हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा नौटियाल। आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। मैं दिल्ली में रहती हूँ और देवभूमि उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ। तो जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा, फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस सिचुएशन में कैसे पहुंची। बिकॉज बचपन में आई वॉज नॉट एन ओवरवेट चाइल्ड। स्कूल डेज में आई वॉज मोर ऑफ मेसोमॉर्फ। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन शुरू हुआ। ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं ज़्यादातर घर से बाहर रहती थी, लंच भी मैं कैरी नहीं करती थी। सो दैट वाज द टाइम मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हो गया। एंड मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ, फिर मेरा बॉडी टाइप भी चेंज होने लग गया एंड आई स्टॉप टेकिंग पिक्चर्स। फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुई। तो बचपन से ही मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत अट्रैक्ट करती थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मीन्स टीवी सीरियल्स और फिल्म्स। देन आई जॉइंड एन एक्टिंग कोर्स इन 2013। अक्टूबर 2013 में मुझे डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए मुंबई जाना था, तो मैं मुंबई चली गई थी। बट नेबरहुड में ये बात किसी ने फैला दी कि नेहा घर से भाग गई है। फैमिली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी उस टाइम। बट उन्होंने मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया कि मेरे लिए गली में ऐसे बोला जा रहा है। जाने के 15 दिन बाद मुझे लकीली एक रोल ऑफर हुआ। छोटा सा रोल था, कुछ दिन का ही रोल था मेरा वो। बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे वो रोल मिला। तो मेरे करने के 2 दिन बाद ही वो टेलीकास्ट हुआ था। एंड देन जब वो टेलीकास्ट हुआ तो गली में लोगों ने भी देखा एंड देन वो लोग चुप हो गए। कोटेशन है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो उस टाइम पे जब मैं कुछ नहीं कर रही थी, वहाँ पर सिर्फ एक शूट नॉर्मल था, स्ट्रगलिंग पीरियड था मेनली। तो उस टाइम मेरी फैमिली ने कुछ नहीं बोला, वो चुप थे कि अगर वो बता देंगे बाहर कि हाँ हमारी लड़की मुंबई गई है वो, तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि बहुत लोग वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे, कुछ नहीं होता। और फिर लोगों के लिए एक होता ना कि हीरोइन बनने गई थी, ऐसे ही हंसते, तो फिर नहीं बताया। लेकिन जब वो मेरा सीन आया टीवी में, तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी और दादी ने तो क्लास लगा दी उनकी, जिन्होंने बोला था कि भाग गई। जब ये हो गया तब मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि ऐसे बोला लोगों ने। फिर उसके बाद ऐसा टाइम आया कि फाइनेंशियली थोड़ा दिक्कत आया। तो फैमिली तो ने नहीं बोला था, क्योंकि उस टाइम पे हमारा घर भी बन रहा था। तो मैं अपनी फैमिली में बर्डन नहीं बनना चाहती थी। मैं वापस आई वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने कुछ और देखा। कॉल सेंटर में भी मैंने काम किया 3 महीने। बट वहाँ पर भी मुझसे हुआ नहीं काम, क्योंकि जहाँ आपका दिल नहीं लगता आप वहाँ पर अपना 100% नहीं दे सकते। तो कुछ टाइम मैं घर बैठ गई। अब घर बैठ गई तो लोग बोलते थे, क्योंकि मेरा छोटा भाई ही इज़ ऑल्सो एन यूट्यूबर। हिज चैनल नेम इज़ निखिल नौटियाल फिटनेस एंड वो बहुत ही वेल नोन चैनल है उसका। तो फिर वहाँ पर ना नेबर्स और रिलेटिव दे स्टार्ट कंपैरिजिंग सिबलिंग्स। मतलब मेरा और मेरे भाई का कंपैरिजन स्टार्ट होने लग गया कि छोटा भाई कर रहा है कुछ अच्छा, उसका नाम है, कमा रहा है, एंड बड़ी बहन घर में बैठी कुछ नहीं कर रही है। मैं उसके साथ हल्का फुल्का उसकी हेल्प कर देती थी। बट फिर भी वो लोगों को नहीं दिखता ना, क्योंकि कैमरे के आगे तो मैं हूँ नहीं, तो नहीं दिखता था किसी को। तो यही बोलते थे कि कुछ नहीं कर रही है। इससे होता है कि रिलेटिव्स फ़ोन करते हैं आपस में, तो सबसे पहले कि नेहा क्या कर रही है, एंड देन दादी के पास कुछ जवाब नहीं होता था कि वो क्या बोले। फिर उसके बाद मैं घर में रहना शुरू कर दिया, बाहर निकलना बंद कर दिया, अपने आप को सोशली आइसोलेट कर दिया। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ ज़्यादा, अनलेस कोई इमरजेंसी हो। बट मेरी जो फैमिली फंक्शंस वगैरह होते थे मैं वहाँ पर जाती थी। रिलेटिव्स इनडायरेक्टली मजाक में बॉडी शेमिंग वगैरह करते थे। कभी कभी तो कज़न्स भी हंसी मजाक में बोल देते थे। तो कज़न्स की बात का इतना वो लगता नहीं था जितना कि बड़े लोगों की बात का लगता था। मेरा भाई ये सब देखता था, नोटिस करता था, बट वो कुछ बोलता नहीं था उनको। फिर उसके बाद मेरे भाई ने मुझे बोला कि तू, क्योंकि वो देख रहा था कि मैं उनकी बातों से अफेक्ट हो रही थी। उसने कई बार ये भी देखा है कि बीच फंक्शन में मैं वॉशरूम के बहाने जाके एंड देन थोड़ा सा रोके मैं बाहर आती थी, तो वो मेरी आंख देख लेता था कि मतलब रो कर आई है। बोलता था कि तू इनकी बातों पे ध्यान मत दे और अपने ऊपर ध्यान दे, और लोग तो बोलते ही रहेंगे, पर तुझे जो करना है तू वो कर, बट अपनी हेल्थ को भी अब ध्यान देना शुरू कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है ये चीज़। बीच में मेरा थायराइड भी मुझे हो गया था एंड मेरा TSH लेवल बढ़ गया था, विच इज़ 7.5 आई थी मेरी वैल्यू। मुझे डॉक्टर ने मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब किया, बट मैंने मेडिकेशन नहीं लिया एंड मैंने उस टाइम पे अपना वर्कआउट शुरू कर दिया। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गई थी अपने वर्कआउट को लेकर। मैं बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे मैंने 10 kg भी लूज़ कर लिया था। तो
उस टाइम फिर सब लोग बोलते थे हाँ पतली हो गई। ये आई गेस ये मेरी 2018 की बात है जब मैं थोड़ा पतली हो गई थी। फिर उसके बाद मेरा थायराइड प्रोफाइल नॉर्मल आ गया था। फिर उसके बाद दोबारा मेरी ईटिंग हैबिट्स क्योंकि मेरी ईटिंग हैबिट्स तो मैंने कभी अपनी संभाली ही नहीं थी, तो फिर ईटिंग हैबिट्स मेरी ख़राब ही थी, मैं बाहर का ही खाती थी ज़्यादातर। दोबारा से मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया। तो 2010 से लेके 2019 तक ये सब चला। 4 से 5 बार मेरा मतलब मुझे पर्पसली शॉपिंग के लिए जाना पड़ा, क्योंकि मेरे जो ऑलरेडी कपड़े थे वो फिट नहीं आ रहे थे मुझे। फिर उसके बाद लास्ट ईयर 2020 में मेरे भाई ने बोला कि इट्स अ हाई टाइम कि अब कुछ करना है, अपनी बॉडी को लेके तुम कुछ करो। फिर मैंने उसको बोला कि आई थिंक मुझे इस प्रोफेशन में आना चाहिए, हेल्थ एंड फिटनेस में। तो मेरे भाई ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। उसने बोला कि क्योंकि वो ही इज़ ऑलरेडी एन सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, तो उसने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, तुम्हें जब इस लाइन में आना है तो तुम सर्टिफिकेशन करो पहले अपना, देन फिर उसके बाद अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो लास्ट ईयर जुलाई में मैंने अपने आप को एस के लिए रजिस्टर किया। मिस्टर विपिन चंद्रशेखरन हैं, उनकी V7 फिटनेस अकेडमी है छतरपुर में। जुलाई लास्ट में उनका बैच शुरू हुआ था। अगस्त से लेके एंड दिसंबर तक उन्होंने मुझे पढ़ाया एस का। 5 महीने मैंने पढ़ाई की एंड 7 जनवरी 2021 को मैंने अपना पेपर दिया एंड आई स्कोर्ड 610 मार्क्स आउट ऑफ 800। वो मेरी फर्स्ट अचीवमेंट थी मेरे करियर में। सो उसी दिन ही मेरी जॉब भी लग गई थी एंड जनवरी से लेके अभी तक मैं वहाँ पर एज अ ट्रेनर हूँ। एंड जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं दोबारा जॉब पे चली जाऊँगी अपनी। तो तब तक मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर रही हूँ। सो टुडे इज़ 1 जून। करंट वेट उस टाइम पे एंड करंट मेजरमेंट्स क्या हैं वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको ये मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी और मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मतलब व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। हो सकता है मुझसे ज़्यादा और लोग भी हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा कोई और भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हो, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। तो ये थोड़ा सा मेरा स्ट्रगल था जो कि मैंने आप लोगों के साथ अपना शेयर किया है। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस या कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। बस आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय।